औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा जो टॉपिक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। हर क्वेश्चन के लिए एक इंटरवल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करना होगा, ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बनाना होगा। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू tan 2x है। ये आप देख सकते हैं, y इज इक्वल टू tan 2x आपके सामने फंक्शन गिवन है। वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan 2x फ्रॉम, ये देखें पाई का मतलब क्या होता है 180, पाई डिग्री में क्या होता है 180 और रेडियन में उसको कहते हैं माइनस पाई, ठीक है। माइनस पाई से लेके पाई तक इंटरवल है। माइनस पाई का मतलब -180 और पाई का मतलब क्या है 180। -180 से 180 इसका इंटरवल है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने क्या करना है जी, टेकिंग द इंटरवल ऑफ 30, हम एक इंटरवल ले लेते हैं 30 डिग्री का और एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखें, टेबल बनाने का तरीका आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ, वरना इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपके पास कैलकुलेटर वो वाला नहीं है जिसमें ये फंक्शन है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो दोनों चीज़ें आपको मैं बताता हूँ कि मतलब एक प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें आप ये चीज़ें पुट करें तो आपका टेबल फ़ौरन से बन जाता है। और अगर आपके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर ना हो, एक आम कैलकुलेटर हो, तो उसमें भी वैल्यू को मैनुअली किस तरह फाइंड करते हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले मोड का बटन प्रेस करना है। मोड के बाद मोड का जब बटन प्रेस करेंगे तो आपको टेबल लिखा हुआ नजर आएगा। टेबल जहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा, आपने उस बटन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबल का बटन आपको नजर आएगा 7 पे, ठीक है। टेबल जहाँ पे भी होगा 7 है 5 है, डिफरेंट कैलकुलेटर में। यहाँ पे मेरे पास जो कैलकुलेटर था उसके पास ये 7 था, मैंने 7 को क्लिक कर दिया। 7 को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने बेटा ये आएगा f(x) इज इक्वल टू का सिंबल नजर आएगा, कैलकुलेटर में टाइप हुआ हुआ आपके सामने आ जाएगा। मोड का बटन प्रेस किया, मोड के सामने आपके पास टेबल जहां पे भी होगा, जिस बटन पे, उस बटन को प्रेस करेंगे। मेरे पास जो कैलकुलेटर उसमें 7 है तो मैंने 7 को प्रेस किया है। तो आपके पास f(x) जो होगा वो लिखा हुआ आएगा। y को कैलकुलेटर f(x) लिखता है, आपके पास y क्या है, tan 2x है। तो आपने क्या करना है, अब tan 2x को आपने लिखना है, तो x कैलकुलेटर में किस तरह लिखेंगे, ये मैंने अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा का बटन कैलकुलेटर में शिफ्ट के साथ ऊपर टॉप पे होता है, शिफ्ट के साथ अल्फा का बटन होता है। अल्फा को बटन प्रेस करेंगे और नीचे आप देखेंगे इस तरह ब्रैकेट का सिंबल बना होगा। इस ब्रैकेट के ऊपर आप देखेंगे एक्स आपको कहीं पे नजर आएगा, ठीक है। या कहीं भी किसी भी बटन के ऊपर आपको एक्स लिखा हुआ नजर आएगा। एक्स का बटन कलर में मौजूद होगा, प्योर बटन एक्स का नहीं होता। तो आपने किसी बटन के ऊपर आपने लिखना है कि एक्स कहाँ पे है। तो पहले आपने अच्छा f(x) कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ गया था। मोड का बटन प्रेस करने के बाद टेबल का बटन 7 पे था, 7 को प्रेस किया, f(x) लिखा हुआ आ गया। अब tan 2x से tan का बटन प्रेस करेंगे, 2 का बटन प्रेस करेंगे, अल्फा और x का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके जो फंक्शन है y इज इक्वल टू tan 2x वो बन जाएगा। y को कैलकुलेटर f(x) लिखता है। इंटरवल आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -पाई से लेके पाई। -पाई का मतलब क्या है, 180 माइनस के साथ, ठीक है। अब देखें पाई क्या होता है, 180 रेडियन। पाई रेडियन में ना एंगल, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, पाई क्या होता है 180 डिग्री।
पाई रेडियन में है और पाई को डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। अब माइनस पाई है तो आपने कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ आएगा जी, मैं इसको जरा कलर को चेंज कर लेता हूँ हाईलाइटर का, ताकि आपको नजर आ जाए। आपके पास माइनस पाई है, ये पहली वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैंने ये अभी जूम कर दिया है। अल्फा और एक्स का बटन आपको मैंने बताया था कि कैसे उसको प्रेस करना है। y इज इक्वल टू tan x, आपके पास जो फंक्शन है वो fx की शक्ल में tan 2x लिखा हुआ आएगा। अब इंटरवल आपने जो देखना है, पहली वैल्यू जो है वो स्टार्ट है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या एंड है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए स्टेप क्या होता है 30, कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टेप क्या होता है 30 होता है। तो आपने क्या करना है जी, जब fx इक्वल टू tan 2x लिखा हुआ आ जाएगा तो आपने उसके बाद क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में आपने क्या करना है, स्टार्ट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैंने इक्वल का बटन आपके सामने ये प्रेस किया। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि पहली वैल्यू स्टार्ट है, दूसरी वैल्यू एंड है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर में लिखा हुआ आएगा स्टार्ट। अब स्टार्ट में आपने पहली वैल्यू क्या है, माइनस पाई। माइनस पाई का मतलब है -180, -180 लिखेंगे। उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है। एंड आपके पास ये है पाई। एंड क्या है, पाई। पाई क्या होता है 180। तो आपने एंड में 180 लिख देना है। उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करना है। कैलकुलेटर आपसे पूछेगा स्टेप, तो कैलकुलेटर आपसे स्टेप पूछेगा। स्टेप में आपने 30 लिख देना है। 30 लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये टेबल बना बनाया आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये तो खैर मैंने टेबल बनाने की एक चीज बता रहा हूँ कि टेबल आप इस तरह भी अगर की में देखेंगे, बुक में देखेंगे तो इस तरह टेबल आपको बना हुआ नजर आता है। तो ये टेबल मैंने इसलिए आपको दिखाया कैलकुलेटर में, तो आपके पास ये टेबल नहीं आएगा। अभी जो टेबल कैलकुलेटर में आएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह टेबल आपको नजर आता है। आप कहते हैं पता नहीं ये दो टेबल कहाँ से आ गए हैं। यही टेबल आगे कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि ये देखें स्पेस ऐसे नहीं है। और अगर आप रजिस्टर में भी यूं लिखेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में, तो ये भी टेबल कंप्लीट नहीं होगा पूरी एक लाइन में। तो किस तरह इसको लिखना चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। लेकिन इस तरह भी लिखा जाता है, कोई मसला नहीं है। -180, -150, -120, -90, -60, 30 का मैंने क्या बताया था, आपने इंटरवल रखना है। तो इंटरवल मैंने 30 का रखा है। अभी आगे कंटिन्यू हो रहा है टेबल, देखें। -30 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 30 आ रहा है, 60 आ रहा है, 90 आ रहा है, 120, 150, 180, ठीक है। वही टेबल कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन दो लाइन में बच्चा पजल हो जाता, बंदा कहता है ये क्या चीज है भाई। तो आपने पजल नहीं होना। अभी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। कैलकुलेटर आपको ये टेबल इस तरह दिखाएगा। अच्छा, कैलकुलेटर ये चीज भी नहीं दिखाएगा। ये मैंने आपके लिए जो चीज बनाई है ना, ये 2x वाला कॉलम आपको जो नजर आ रहा है, ये मैंने क्यों बनाया, इसका मकसद भी आपको बता देता हूँ कि सम टाइम क्या होता है, आपके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है। तो ये मैंने जो 2x वाला कॉलम है ये उनके लिए बनाया है। आपके पास कैलकुलेटर में ये 2x वाला कॉलम में नहीं आएगा। -180 के सामने 0 आपको नजर आएगा, -150 के सामने 1.7 नजर आएगा, -120 के सामने -1.7 नजर आएगा, -90 के सामने 0 नजर आएगा। ये पूरा टेबल आपको नजर आएगा। ये 2x वाला कॉलम आपको कैलकुलेटर में नजर नहीं आएगा। ये मैंने उनके लिए किया है जिनके पास क्या है, आम कैलकुलेटर है। तो क्या करते हैं, एक्स आपका देखें 30 का इंटरवल है, -180 से स्टार्ट करें, 30 का इंटरवल है, इसमें 30 ऐड कर देते हैं। -180 में 30 ऐड करते हैं, -150, 30 ऐड करते हैं, -120, इसी में -30 +30 ऐड करते हैं, -90, 30 ऐड करते हैं, -90 में 60 माइनस के साथ आ जाएगा, -60 में 30 ऐड करते हैं, -30 आ जाएगा। 30 का इंटरवल आपने ऐड कर दिया, -30 में 30 ऐड किया तो 0, 0 में 30 ऐड किया 30, 30 में 30 ऐड किया 60, 60 में ऐड किया 30, 90, 90 में 30 ऐड किया 120, 120 में 30 ऐड किया 150, और 150 में 30 ऐड किया क्या हो जाएगा 180। अब ये बात होगी जी
उन लोगों की जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, तो ये उस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 2x अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि टेंजेंट का एंगल 2x है तो पहले आप इनका 2x फाइंड कर लें। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं y = tan, लेकिन फिर आपको ब्रैकेट दबा के 2 और फिर उसके अंदर 180 पुट करना पड़ेगा, तब भी ये वैल्यूज आपके सामने आ जाती हैं, जो कि मैंने थर्ड कॉलम में लिखी हुई हैं। तो ये जो 2x वाला कॉलम है, आप ये मैंने उनके लिए बताया कि जो जिनके पास प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो पहले 2x फाइंड कर लें, फिर उसका टेंजेंट फाइंड कर लें, या 2x अगर फाइंड नहीं करते तो tan लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 लिख के उससे पहले ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, -180 पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसमें काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर -150 पुट करना है तो tan लिख के कैलकुलेटर का बटन ब्रैकेट का प्रेस करना है, फिर 2 लिखना है, फिर -150 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो उसका आंसर 1.7 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह -120 अगर आपने पुट करना है, tan का बटन प्रेस किया, 2 का बटन प्रेस किया, -120 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ से पहले ब्रैकेट लगानी भी है, और फिर इक्वल दबाएंगे, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास प्योर कैलकुलेटर होगा तो उसका मैंने तरीका बता दिया, इस तरह आपके पास वो सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अच्छा, टेंजेंट का ग्राफ आपने याद रखना है कि टेंजेंट का ग्राफ की शेप ये होती है। बाकी ग्राफ जितने भी साइन है, कॉज है, वो खुद बन जाता है, उसमें आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंजेंट का जो ग्राफ होता है उसकी शेप आपने याद रखनी है, आपके सामने मौजूद है। इसकी शेप को आपने याद रखना है और पॉइंट प्लॉट करने के बाद क्या करना है, इस शेप को फॉलो करते हुए आपने टेंजेंट ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ पेपर मेरे सामने आपके सामने मैंने दिखाया है। देखिए, मैंने 30 डिग्री का इंटरवल लिया था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे देखिए -30, -60, -90, -120, -150 और -180 आपको नजर आ रहा है। और एक्स एक्सिस ये आपका होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस भी आप देखें 1, 2 और 3 आपके पास मौजूद है। वाई ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको ग्राफ पेपर दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पॉइंट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये देखें आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट्स पेयर ऑफ पॉइंट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। इनको हम प्लॉट करेंगे और फिर ये आपके सामने जो आखिर में मैंने शेप बननी है वो आपको दिखा दी है। मैंने को क्या कहा था कि पहले आपको ये शेप याद रखनी है, ठीक है। एट द एंड आपको वो शेप मैंने बना के दिखा दी कि ये शेप इसी तरह जब पॉइंट्स बन जाएंगे, पॉइंट्स को हमने मिला के ये शेप बनानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को जरा प्लॉट करके देखते हैं कि पॉइंट्स को प्लॉट किस तरह करते हैं। अब पॉइंट्स को मैंने प्लॉट करना है। देखें, अगर मैं पूरा टेबल आपके सामने लाऊं और ग्राफ भी प्लॉट करूं, दोनों चीजें मैं आपको इकट्ठी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मतलब जो है ना स्क्रीन फिर वो बहुत छोटी हो जाएगी, फिर आपको नजर नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है कि पेयर बन गए हैं। -180 पे जो वैल्यू थी वो 0 थी, ठीक है। ये देखें -180 डिग्री यहाँ पे है और इधर ये 0 आपके सामने पॉइंट प्लॉट कर दिया है। फिर -150 डिग्री पे 1.7 वैल्यू थी, ठीक है। तो -150 देखें आपको सामने नजर ये आ रहा है, ठीक है। 1.7 क्या होगा, ये 2 है, 2 से थोड़ा सा नीचे होगा 1.7, 1.7 और ये 150 माइनस के साथ जहां मिल रहे होंगे वहां पे पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, -120 पे -1.7 है, -120 डिग्री आप ये देख सकते हैं ये, ठीक है। अब y की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव डाउनवर्ड होती है। यहाँ पे -2 है तो -2 से थोड़ा सा ये -1 है, और -2 के दरमियान -1.73 ये पॉइंट आपके सामने नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखें -120 डिग्री पे -1.7 है, -120 डिग्री यहाँ से और ये -1.7 यहाँ से आ रहा है। जहाँ पे ये दोनों चीजें मिलेंगी वहां पे आपने पॉइंट प्लॉट कर देना है। आप 2 पेन
या एक पेन और एक पेंसिल जो, या 2 उंगलियां भी रख लें, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट प्लेस नहीं मिल रही, -120 डिग्री को देखें और -1.7 आपने y एक्सिस पे देखना है, जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है -90 पे 0 है, ये देखें -90 आपके सामने है। 0 की वैल्यू एक्सिस के ऊपर ही होती है। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट पॉइंट है -60 पे, -60 पे 1.7 है। देखिए -60 कहाँ पे आ रही है, -60 यहाँ पे है और 1.7 इधर से आ रहा है, 2 से थोड़ा सा नीचे है। -60 और -1.7 जहाँ पे मिल रहे हैं, मैंने वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया है। उसके बाद -30 पे -1.7 है, ठीक है। -30 आपको नजर ये आ रहा है, -1.7 डाउनवर्ड है, वाई में नेगेटिव नीचे होता है, -1 और -2 के दरमियान है। जहाँ पे -30 आ रहा होगा और -1.7 आ रहा होगा, उन दोनों को देखते हुए ये पॉइंट मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिया है। उसके बाद 0 के ऊपर 0 ही है, 0 और 0 दोनों एक्सेस वाई एक्सेस जहाँ पे मिलते हैं, ओरिजिन होता है, उसको हम 0 0 बोलते हैं। उसके बाद बेटा ये देखें 30 डिग्री पे 1.7 है, ये आपके सामने 30 डिग्री है, 1.72 से थोड़ा सा नीचे होगा। 30 डिग्री को देखते हुए जहाँ पे 1.7 आ रहा होगा उसको मिला देंगे, वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। और 60 डिग्री पे क्या है, -1.7 है, ये आपके पास 30 डिग्री का पॉइंट प्लॉट कर दिया था। अब 60 डिग्री पे -1.7 हमने प्लॉट करना है। -60 डिग्री नहीं है, अब +60 डिग्री है। और y की वैल्यू अलबत्ता नेगेटिव है, तो y की वैल्यू डाउनवर्ड नेगेटिव होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 60 डिग्री पे जहाँ पे 1.7 आ रहा होगा उसको वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देंगे। 90 डिग्री पे 0, ये देखें 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ, 0 एक्सिस के ऊपर ही होता है। 120 डिग्री पे 1.7 आ रहा है, ये 120 डिग्री है और 1.72 से थोड़ा सा नीचे होता है। ये देखें जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देना है। उसके बाद देखें 150 पे -1.7 है, ये 150 है, -1.7 यहाँ से -2 से थोड़ा सा ऊपर होगा, -1 और -2 के दरमियान होगा, जहाँ पे दोनों वैल्यूज आ रही होंगी उन दोनों को मिला के पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। 180 पे 0 है, 180 की ये और 0 जो है वो एक्सिस के ऊपर ही होता है। पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में देख लें, इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था, शेप आपने टेंजेंट की याद रखनी, ये टेंजेंट की शेप थी, मैंने आपको दिखाई थी। इसी शेप के मुताबिक मैंने इस पॉइंट को इससे मिला दिया है, इस पॉइंट को इससे मिला के फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे मिला के ऐसे ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को इससे मिला के ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे मिला के ज्वाइन कर दिया। टेंजेंट का ग्राफ आपके सामने बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे पहले तो मैं ये कहता था कि मेरी वीडियो शेयर करें। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगी तो ना शेयर करें, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं है। तो अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मतलब ये फिर नोटिफिकेशन आएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। जज़ाकल्लाह।